केमिस्ट्री, किसके लिए? नीट प्रिपरेशन के लिए और साथ ही साथ वेरियस कंपटीशन के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान कह सकते हैं। रसायन विज्ञान क्या हो गई? विज्ञान की वह शाखा हुई जिसके अंतर्गत पदार्थों के निर्माण, संरचना, रासायनिक गुण इत्यादि सब चीजों का अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, यानी केमिस्ट्री कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि केमिस्ट्री क्या हो गई? विज्ञान की वह शाखा हो गई जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन यानी किसी चीज का निर्माण, प्रिपरेशन यानी किसी चीज का निर्माण, प्रॉपर्टी, गुण, प्रॉपर्टी, इसके साथ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, साथ ही साथ रिएक्शन ऑफ मटेरियल, रिएक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक हो गया? इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? प्रिपरेशन का मतलब निर्माण, प्रिपरेशन का मतलब निर्माण, किसी चीज का निर्माण करना हो तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन निर्माण, प्रॉपर्टी यानी उसके गुण, प्रॉपर्टी यानी कि उसके गुण कैसा है, फिजिकल स्टेट, केमिकल गुण, सारी चीजें इस विषय में अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना कैसे होती है, उसकी संरचना किस प्रकार से है, इसके विषय में, और साथ ही साथ क्या है? रिएक्शन ऑफ मटेरियल। क्लियर हो गया? यानी कि इन सब चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। क्लियर? यानी कि एक बार फिर हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान क्या हो गई? विज्ञान की वह शाखा हो गई जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, निर्माण की प्रक्रिया, प्रॉपर्टी यानी गुण, संरचना और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं कि पदार्थ कैसे एक दूसरे से क्रिया करता है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है? अब ये रसायन विज्ञान का अगर स्कोप देखेंगे तो बहुत ही व्यापक है। रसायन विज्ञान का जो स्कोप है वो बहुत ही व्यापक है। हर क्षेत्र में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाए, चाहे बायोलॉजी के क्षेत्र में जाए या इंडस्ट्री के क्षेत्र में जाए, हर क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई साइड नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान का योगदान न रहा हो। बात समझ में आया? यानी कि हर क्षेत्र में रसायन विज्ञान आपका काम करता है, देता है। यानी हम चर्चा करेंगे स्कोप, इंपॉर्टेंस कर दिया जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, महत्व क्या हो गया? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर हम बात करें जैसे कि हम लोग जो शरीर है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं सब इसके अंतर्गत गवर्न होता है। तो शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं, शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं, सब के सब क्या होता है? उसके अंतर्गत होता है, केमिस्ट्री के अंदर होता है। विभिन्न ढेर सारी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, तो ये सब केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गया? यानी कि हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बात समझ में आ गया? इस शरीर जीवों के अंदर जो होने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं, उसके अंदर जो होने वाली रासायनिक क्रियाएं होती हैं, सबके विषय में हम जानते हैं। डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, सारी चीज क्रियाएं जो होती हैं इसी चीज के अंतर्गत होता है। एंजाइम कैसे काम करते हैं, हार्मोन कैसे काम करते हैं, विटामिन कैसे काम करते हैं, तो सब के सब हम लोग इसी के हिसाब से जानते हैं। और कह सकते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की जो क्रिया होती हैं उसको भी हम इसी के अंतर्गत करते हैं। यानी कि क्या होगा? जैसे हम पढ़ेंगे सोडियम होता है, पोटेशियम आयन होता है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन होता है, तो ये मेंटल एबिलिटी या न्यूरॉन्स वगैरह की जो मात्रा होती है उसको ले जाने का काम करता है, सूचना ले आने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क जो काम करता है वो कैसे काम करता है, वो भी हम इसी में इसके अध्ययन के अंतर्गत कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब हम कह सकते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, वो भी केमिकल प्रोसेस, केमिकल के द्वारा ही होता है। ये सब क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा ये तो हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ा, दिमाग कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, ये सारा का सारा चीज हम लोग इसी के अंतर्गत इससे जानते हैं। यानी कि सब के सब ये काम करते हैं। और हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल। क्लियर हो गया? यानी विभिन्न पदार्थों के उत्पादन में, विभिन्न पदार्थों के उत्पादन में इसका योगदान है।
चाहे वो हमारे डेली यूज की चीज हो या इंडस्ट्री में यूज होने वाली चीज हो, सब में इसका महत्व है। तो कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, चाहे जो भी केमिकल्स हो, सबका इसमें यूज केमिकल की वजह से ही निर्माण होता है। तो सब में सब केमिस्ट्री काम करता है। कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर्स यानी जितने भी खाद होते हैं, फर्टिलाइजर जितने खाद होते हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है वह सब के सब केमिकल के अंतर्गत ही आता है, यानी कि इसी के अंतर्गत होता है। क्लियर हो गया। आप कह सकते हैं एसिड्स, तेजाब, इसका भी निर्माण इसी के द्वारा होता है, केमिकल प्रोसेस से होता है। डाई, यानी देखते हैं आजकल सब यूज करते हैं कलर करने के लिए, चाहे हेयर डाई हो या कपड़ों को डाई करने का हो या अन्य चीजों को रंगने के लिए होता है, तो डाई का निर्माण भी इसी के अंतर्गत करते हैं, यानी उस इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। कह सकते हैं पॉलीमर्स जानते ही है, यानी कि जितने भी पॉलीमर्स वगैरह होते हैं सब के सब केमिकल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पॉलीथीन आप पढ़े हैं, टेफ्लॉन पढ़े हैं, पीवीसी पढ़े हैं, सब के सब पॉलीमर्स होते हैं और सब के सब इसी के द्वारा निर्माण होते हैं। सोप, साबुन के निर्माण में भी होता है। डिटर्जेंट्स जो होता है कपड़ा धोने के लिए, इसका उपयोग करते हैं। मेटल्स है यानी धातु, मेटल्स, इसके निर्माण में भी इसका योगदान करता है। कह सकते हैं एलोय जानते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, इनका भी आजकल बहुत ज्यादा उपयोग होता है बनाने में, चीजों को हल्की हो, मजबूत हो, जैसे जैसे नेचर होता है उस हिसाब से बनाया जाता है। तो हर क्षेत्र में केमिकल का उपयोग होता है। बात समझ में आ गया। इसके साथ आप देखते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे मान लिया आप पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन में लिए फ्रीज बना दिया गया ठंडा करने के लिए, उससे भी निकलता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। वो एसी होता है, उससे भी क्या होता है CFC निकलता है। ये सब क्या करते हैं, वायुमंडल के ओजोन परत को छेद करते हैं, ओजोन डिप्लीशन होता है, तब उसकी भी मरम्मत हम इसके द्वारा करते हैं, केमिस्ट्री के द्वारा ही करते हैं। यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें केमिस्ट्री का जो योगदान हो न हो। क्लियर हो गया। तो ये था कुछ इस इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर हो गया। SI पद्धति, कौन पद्धति है? SI पद्धति है, जिसमें क्या करते हैं कि छोटे बड़े मात्रकों की बहुत जरूरत होती है। तो जब हम केमिस्ट्री कर रहे होते हैं तो तमाम प्रकार के छोटे बड़े यूनिट्स आते हैं जिसका हम लोग को प्रयोग करना पड़ता है। समझिए मिली हो गया, सेंटी, डेसी, डेका, ये सब जो होता है तो उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो उसके लिए एक साथ एग्रीगेट करके हम ऐसे कर रहे हैं, सबकी जो सिंबल्स है उसके प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसको आप करेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है नीट प्रश्न में, तो इसलिए हम ये कर सकते हैं। प्रीफिक्स क्या हो गया? यह प्रीफिक्स यानी कि पहले यूज करते हैं। तो उसका मतलब समझिए, पहले देखा जाए ये टो क्या हो गया, y से डिनोट करते हैं और इसका मतलब है 10⁻²৪। 10⁻²৪। इसके बाद है जेप्टो, दूसरा जेप्टो को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब है 10⁻1। क्लियर हो गया। अब है एटो, थर्ड है एटो को हम ए से डिनोट करते हैं, इसका है 10⁻18। क्या करते हैं? 10⁻18। इसके बाद से ये है फेम्टो को एफ से डिनोट करते हैं और इसका मतलब है 10⁻15। क्लियर। इसके बाद से आपका आ गया पीको। क्या हो गया? पीको, इसको हम कहते हैं, पीको को पी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब 10⁻12 हो गया। इसके बाद आ गया आपको 6 यानी नैनो को एल से डिनोट करते हैं, इसका मतलब 10⁻9। इसके बाद आ गया आपको किलो, 7th है किलो का मतलब के और 10⁻3। किलो का मतलब के 10⁻3। 8 है, इसको हम कहते हैं मेगा को एम से डिनोट करते हैं, इसका मतलब 10⁻6। इसके बाद से है 9 जीगा यानी कि जी, इसको कहते हैं 10⁻9। 10⁻9 जीगा का मतलब 10⁻9। क्लियर हो गया। इसके बाद से आप देखेंगे 10 है
13 को t से करते हैं और इसका है 10 टू पावर 12। ये थोड़ा सा रुकिए, ये समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रीफिक्स मतलब पहले जोड़ते हैं, प्रीफिक्स मतलब पहले जोड़ते हैं। इसका मतलब है एक्टो का आया, अब एक्टो के आगे जो भी है उसके आगे 10 टू पावर -12 हम कर सकते, -24 कर देंगे। यहां से मान लिया गया पिको मीटर, तो अगर पिको है तो पिको का मतलब 10 टू पावर -12 है, और मीटर जोड़ जाएगा तो उतना हो गया मीटर, ये लेंथ की लंबाई हो जाएगी। बात समझ में आया। इसी तरह हम करें नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर 10 टू पावर -9 मीटर लगा दिया, तो मीटर के आगे 10 टू पावर -9। क्लियर हो गया। इस प्रकार से किलो के जैसे आता है तो किलो का मतलब 10/3 या 10 टू पावर 3। जैसे कहा जाए 1 किलोग्राम, तो ग्राम के आगे कितना है, किलो है तो 10/3 यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में। मेगा का मतलब 10 टू पावर 6। बात समझ में आ गया, यानी कि उसके आगे 10 टू पावर 6 हम लगा सकते हैं गुणे के आगे। ठीक है। जीका का मतलब 10 टू पावर 9 और 13 का मतलब 10 टू पावर 12। इस प्रकार से ये कुछ चीजें रही। तो ऐसा है, ये है माइक्रो। क्या हो गया, माइक्रो। माइक्रो का मतलब ऐसे यूज करते हैं, और 10 टू पावर -6। क्या हो गया, माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6। इसको मिली, मिली को एम से डिनोट करते हैं, और 10 टू पावर -3। क्या हो गया, 10 टू पावर -3। उसके बाद सेंटी सी 10 टू पावर -2। क्लियर हो गया। अब उसके बाद से देसी को डी से डिनोट करते हैं, और 10 टू पावर -1। क्लियर। डेका को हम डी ए से करते हैं, और इसका मतलब है 10 टू पावर 1। हेक्टो को या से डिनोट करते हैं 10 टू पावर 2। पेंटा पी से 10 टू पावर 5, और एक्सा 10 टू पावर 18। जेटा जेड 10 टू पावर 21, और येटा वाई 10 टू पावर 24। 10 टू पावर 24। 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18, 19 और 20। क्लियर हो गया आपको। तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, जहां भी है मान लिया जाए, जहां भी है माइक्रो। क्या है, माइक्रो का मतलब हम सीधे कह सकते हैं माइक्रो आया मतलब 10 टू पावर -6। क्लियर हो गया। इस प्रकार से अब वो सब आता है, उसमें हमको क्या करना है, देखना है उसमें कहाँ आता है मिली। जैसे आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आता है मिली मोलर, माइक्रो मोलर, डेसी मोलर, नॉर्मल वाले में क्वेश्चन आता है कि मिली नॉर्मल, मोलर नॉर्मल। इस प्रकार से आपको आता रहता है। तो सीधे सीधे ये जो क्वेश्चंस है वो इस बेस पे बनाए जाते हैं। वो आपको मानता है, जो एग्जामिनर है वो मानता है कि आपको ये सब याद होंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से माइक्रो, मिली, सेंटी, देसी, डेका, हेप्टो, ये चाहिए। इसके बाद से पिपेंटा, एक्सा, जेटा और योटा। क्लियर हो गया। तो ये सब मेजरमेंट है, इसका उपयोग हम लोग को करना है। तो इसको याद करेंगे। नीट में और बहुत सारी जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, क्वेश्चंस है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इस कभी सिंबल दे देगा, उसका देगा प्लस माइनस वैल्यू दे देगा। जैसे मान लीजिए मिली रिप्रेजेंट हार, मिली रिप्रेजेंट हार, तो मिली का मतलब हम लोग यहाँ देख रहे हैं 10 टू पावर -3 है, तो दे देगा क्वेश्चन मिली रिप्रेजेंट। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ऐसे दे देगा, और 4 एक विकल्प हो जाएगा 10 टू -3, यहाँ 10 टू -4, यहाँ 10 टू पावर 3, यहाँ 10 टू पावर 6। तो यदि आपको क्लियर है, तो सीधे कहेंगे कि मिली की रिप्रेजेंट 10 टू पावर -3। बात समझ में आ गया। अब जिसके आगे दिया और मीटर के आगे दिया और किलोमीटर के जैसे इस प्रकार से दिया रहेगा, उस हिसाब से आप क्लियर करेंगे। तो ये जितने भी ये जो प्रीफिक्स यूज किया गया, लिखा गया है, इसको कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लेकिन यह है कि अब इसके बाद से हम लोग बहुविकल्पी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसका भी हम ऑनलाइन टेस्ट जल्दी ही शुरू करेंगे। तो इसको तैयार करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको हल करेंगे। ओके, थैंक यू।